प्रधानमंत्री जी को आज बिहार ना आकर के कश्मीर जाना चाहिए। ये राजनीतिक के गिद्ध जो है ना बिहार की जनता को नोचने के लिए बिहार में आए हैं। चुनाव का समय है तो आना जाना करेंगे, लेकिन 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी का सीना क्या 6 इंच का हो गया क्या? आज तो समय था कि ये कश्मीर में जाते, आतंकवादियों को जवाब देते, पूरे देश से आतंकवाद को समाप्त करेंगे। पहलगाम का अभी कल जो घटना हुई है उसके बाद तो घर में घुस के मारना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को। किस चीज़ का वो इंतजार कर रहे हैं? बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा तब क्या? बिहार के चुनाव तक ये भुनाते रहेंगे कश्मीर के मामले को? नहीं, कुछ दे ही नहीं सकते हैं। बिहार को तो हमेशा उन्होंने सौतेला व्यवहार किया है। नमस्कार, मैं कुमुदिनी पाठक, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। अभी हमारे साथ राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं और आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, आज पीएम का मधुबनी दौरा रहा कश्मीर में आतंकी हमला के बाद, किस प्रकार से महागठबंधन देखती है इसको? देखिए, कल बहुत दुखद घटना है कश्मीर के पहलगाम में घटित हुई है और आतंकवादी हमले में लगभग 26 लोगों की जानें गई हैं। और ये मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी आज बिहार में कार्यक्रम कर रहे हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को आज बिहार ना आकर के कश्मीर जाना चाहिए था। और इसलिए कह रहे हैं हम कि आज बिहार में चुनाव है और चुनावी मौसम में ये राजनीतिक के गिद्ध जो है ना बिहार की जनता को नोचने के लिए बिहार में आए हैं। कानपुर में भी इनकी रैली थी, सभा थी, लेकिन वहाँ उन्होंने कैंसिल किया। बिहार में सिर्फ इसलिए आए क्योंकि ये बिहार में 2025 में चुनाव है, उसे मद्देनज़र देखते हुए चुनावी रोटी सेकने के लिए प्रधानमंत्री जी बिहार का दौरा करने हैं। लेकिन बिहार की जनता इन पर भरोसा नहीं करती है। इसके पहले भी वो आए थे, उन्होंने कई वादे बिहार के संदर्भ में किए थे। 15 लाख रुपए हर के खाते में जाएगा, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलेगा, बंद पड़ी चीनी मिलों को वो खुलवाएंगे। तो कौन सा वादा इन्होंने बिहार के संदर्भ में पूरा किया और क्यों इनकी जनता इनकी बातों पे भरोसा करे? तो बिहार की जनता तो इन पे कतई भरोसा नहीं करती है, विश्वास नहीं है। चुनाव का समय है तो आना जाना करेंगे, लेकिन 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी का सीना क्या 6 इंच का हो गया क्या? आज तो समय था कि ये कश्मीर में जाते, आतंकवादियों को जवाब देते। आखिर इंटेलिजेंस जो फेलियर हुआ है कश्मीर में आप ही की वजह से है ना। आपने क्या कहा था? 370 लाएंगे, नोटबंदी लाएंगे, पूरे देश से आतंकवाद को समाप्त करेंगे। तो क्या 370 और नोटबंदी के बाद क्या आतंकवाद समाप्त हुआ? नहीं ना हुआ। पुलवामा हत्याकांड भी याद है ना, पुलवामा कश्मीर में हुआ था। क्या आज तक पुलवामा का कोई रिजल्ट आया है सामने? पहलगाम का अभी कल जो घटना हुई है उसके बाद तो घर में घुस के मारना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को। किस चीज़ का वो इंतजार कर रहे हैं? बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा तब क्या? बिहार के चुनाव तक ये भुनाते रहेंगे कश्मीर के मामले को, जो अक्सर वो किया करते हैं। अफसोसजनक है। इस बार आए हैं तो उन्होंने 13,480 करोड़ का सौगात दिया है बिहार को। तो उसके पहले भी दिया था उन्होंने, 125 करोड़ का सौगात दिया था। उन सब सौगात का क्या हुआ? अनगिनत सौगात की जुमले ये छोड़ के जा चुके हैं। तो अभी भी जो उन्होंने बोला है ना, वही एक जुमलों में से एक है। रेल परियोजनाएं भी उन्होंने दिए हैं। नहीं, वो कुछ दे ही नहीं सकते हैं। बिहार को तो हमेशा उन्होंने सौतेला व्यवहार किया है। आपने बजट में देखा बिहार का क्या उन्होंने किया? तो बिहार को तो हमेशा वो हे दृष्टि से देखते हैं। लेना है उनको बिहार से सिर्फ जनता की वोट, देना उनको बिहार को कुछ नहीं है। लेकिन बिहार की जनता भी जान गई है कि ये लोग लेने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को बिहार में लाना है जो बिहार की जनता के लिए, बिहार के लोगों के लिए काम करे। वैसे लोगों को नहीं जो चुनावी मौसम में आए और जाल बिछाएं और लोगों को फंसाने का कोशिश करें, प्रयास करें। ऐसे लोगों को बिहार की जनता ने नकार दिया है। चिराग पासवान का जो अभी बयान अभी आया हुआ, स्टेटस वायरल हुआ है कि वो केंद्र के राजनीति के साथ साथ अब बिहार में भी सक्रिय रहने वाले हैं। तो ये महागठबंधन के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, चिराग जी नेता से पहले अभिनेता थे और बार बार वो अपना अभिनय दिखाते रहते हैं समय समय पे। पिता की मृत्यु के पश्चात भी हमने देखा लाइट कैमरा एक्शन वाला उनका मूवमेंट, टेक और रीटेक, अपने पिताजी को श्रद्धांजलि दे रहे थे वो। कभी कहते हैं कि मुझे जमुई बुला रहा है, कभी कहते हैं हाजीपुर बुला रहा है, कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और दिन भर वो गुजरात फर्स्ट, गुजराती फर्स्ट का चरण वंदना करते रहते हैं। तो पहले चिराग जी सोच लें। और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह चिराग जी काम करते हैं। चिराग जी के पिताजी की पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की खून पसीने की सिंची हुई पार्टी को इन लोगों ने 2 भाग में बंटवा दिया, ज़मीन रोड पे इनके सामानों को फेंकवा दिया। तो चिराग जी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टूल की तरह भारतीय जनता पार्टी इनको इस्तेमाल करते हो। बिहार में चुनाव तो निश्चित रूप से उस टूल का तो इस्तेमाल भाजपा करेगी ही ना।
महागठबंधन ने इस बार जो तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना जो नया परियोजना निकाला है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा बिहार की जनता पे, स्पेशली महिलाओं पे? क्योंकि नीतीश कुमार की वोट बैंक है महिला, तो क्या ये जो परियोजना है ये वोट बैंक के लिए है या विकास करने के लिए, सशक्तिकरण करने के ये लिए? कहना ही गलत है कि महिलाएं जो है वो नीतीश जी के साथ है। देखिए, पिछले बार भी जो हार का प्रतिशत रहा महज 12,000 से ही महागठबंधन पीछे रही थी, और कितने सीटों पे जबरन हमारे प्रत्याशियों को हराया गया था ये भी सब लोग जान रहे हैं। और बिहार की आधी आबादी का अपना समर्थन, प्यार और विश्वास जो है वो तेजस्वी यादव जी के साथ है। जिस तरीके से युवाओं ने तेजस्वी यादव जी पे भरोसा किया था और महज 17 महीने के शासनकाल में तेजस्वी यादव जी ने उन युवाओं के से किए गए वादों को पूरा किया, तो निश्चित रूप से बिहार की आधी आबादी तो इस बार पूर्ण रूपेण जो है अपना विश्वास, अपना समर्थन जो है तेजस्वी यादव जी को दिया है उन्होंने। केंद्र सरकार ने आतंकी हमले को देखते हुए जो भी डिसीजन लिया है, क्या उसके साथ जो आज पार्टी का जो सर्वदलीय बैठक था उस पे राजद का क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, केंद्र सरकार जो है ना वो पहले जवाब दे कि आखिर ये घटना कैसे हो गई, इंटेलिजेंस कहाँ थी आपकी? ये तो फेलियर है ना। ये तो जो घटना हुई है ये एकदम दिखा रहा है कि जिस तरीके से बातें आ रही कि रेकी किया गया, उसके बाद हमला किया गया, यानी कि वहाँ पे कोई इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा है, तभी तो मौका मिला उन लोगों को ये करने का। तो केंद्र की सरकार लाख बैठकें कर ले, लेकिन अगर वस्तु स्थिति देश में बद से बदतर होती जा रही है तो इसका जिम्मेदार भी तो केंद्र सरकार ही है ना। तो अपनी जिम्मेदारियों को ले वो, और अविलंब जो है प्रधानमंत्री जी को त्यागपत्र देना चाहिए, गृह मंत्री जी को त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि अब उस पद पे बैठे रहना मुझे लगता है ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। अभी आपने सुना राजद प्रवक्ता को, इन्होंने कहा कि जो कश्मीर में आतंकवादी जो हमला हुआ है उसके बाद पीएम मोदी ने क्या किया, कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर क्यों नहीं था, पता कैसे नहीं चला सरकार को कि क्या कुछ हो रहा है हमारे कश्मीर में? इनका कहना है कि अमित शाह को, पीएम मोदी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आगे विधानसभा के चुनाव से रिलेटेड जितने भी खबरें आएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका जो भी मत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरामैन पीयूष मिश्रा के साथ मैं कुमुदिनी पाठक, धन्यवाद।